वो F1 में सबसे आकर्षक सितारा हुआ करता था, लेकिन एक दुखद दुर्घटना के कारण उसे 30 साल के लिए रिटायर होना पड़ा। अब वो सिर्फ एक रिटायर्ड ड्राइवर है जो एक टूटी हुई पुरानी कार चलाता है और अमेरिका के ग्रामीण रास्ते में फंसा हुआ है। वो हर दिन एक संकीर्ण कार में जाता है और गर्मी और प्रशिक्षण को हल करने के लिए सबसे प्राचीन तरीके का उपयोग करता है। हालांकि किंवदंती आखिरकार किंवदंती होती है, यहाँ तक कि एक साधारण डेटोना एंड्योरेंस रेस में वो अपनी अंतर्ज्ञान और साहस के साथ रात के मध्य में दुनिया को उलट सकता है। शक्तिशाली BMW टीम के सामने उसने पलटने का अवसर सीज किया और मोड़ के बाहर ओवरटेक करने के लिए मजबूर किया। विपक्षी को जल्दी में ब्रेक लगाने के लिए मजबूर किया गया और दौड़ के शीर्ष पर दौड़ने के लिए दौड़ा और सनी ने दौड़ को स्थिरता से संभाल लिया। इस दृश्य ने स्क्रीन के पीछे के बॉस को बहुत गुस्से में दिखाया। दौड़ बिना किसी नाटक के जीत गई, लेकिन सनी एक दुविधा में लग रहा था। उसने दौड़ जारी रखने के लिए बॉस का निमंत्रण ठुकरा दिया और केवल अपना बोनस लिया और चला गया। उसके लिए अनुबंध है। एक बार की दौड़, पैसे लेना और छोड़ना, यह उसकी वर्तमान जीवन शैली लगती है। हालांकि भाग्य का पहिया घूम गया है। उसका पुराना दोस्त F1 टीम एपेक्स जीपी का बॉस रूबेन एक दुविधा में है। टीम ने पिछले 2 सेमीफाइनल में एक भी अंक नहीं जीते हैं और सबसे अच्छे ड्राइवर को भी एक अन्य टीम में स्थानांतरित कर दिया गया है। उसने एक वाक्य भी छोड़ा, ये कार कचरा है। रूबेन पर 3.5 मिलियन युआन का कर्ज है। यदि वो इस सीजन के शेष 9 खेलों में स्थिति को नहीं बदल सकता है, तो वो इस टीम को हमेशा के लिए खो देगा। निराशा में उसने किंवदंती सनी हेस के बारे में सोचा। रूबेन का मानना है कि सनी का समृद्ध अनुभव और स्थिति के अनुसार अनुकूलन करने की क्षमता वो है जो उसे कमी है। उसने वादा किया कि टीम एक बड़े अपग्रेड को जीतने वाली है। उसे केवल सनी की जरूरत है कि वो वापस आए और टीम को फिनिश लाइन पार करने में मदद करे। लेकिन सनी पहले ही सो चुका है। दुर्घटना ने न केवल उसके करियर को छीन लिया, बल्कि F1 के प्रति उसकी उत्साह को भी। हालांकि जब रूबेन ने उसके सामने लंदन के लिए एक प्रथम श्रेणी का टिकट रखा, तो सोनी का दिल हिल गया। अगर आप जीतते हैं तो आप दुनिया के राजा हैं। यह वाक्य सोनी के लंबे समय से प्रतीक्षित सपने को फिर से खोलने के लिए एक कुंजी की तरह है। उसने रेस्तरां में महिला वेटर से एक धारणा का प्रस्ताव रखा। आप एक अच्छा प्रस्ताव कैसे चुनेंगे जो असली नहीं है? महिला वेटर का उत्तर बहुत यथार्थवादी है। आप कितने पैसे देते हैं? लेकिन सोनी ने कहा कि इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक पूर्व राजा के लिए शीर्ष पर लौटने की महिमा आज मापी नहीं जा सकती। इस तरह सोनी ने F1 में लौटने की यात्रा शुरू की। लेकिन टेस्ट ड्राइव के पहले दिन वास्तविकता ने उसे एक उज्ज्वल प्रकाश दिया। कार अत्यधिक अस्थिर थी, धीमी मोड़, तेज मोड़ और नियंत्रण से बाहर। डबवर्स द्वारा संचालित। टीम के तकनीकी निदेशक कीथ और अन्य लोगों ने भी इस बूढ़े आदमी की वापसी पर संदेह किया। सवाल का सामना करते हुए सोनी ने उसे और जोशुआ को वही रेसिंग मजाक देने के लिए एक सैन्य आदेश जारी किया। अगर उसका लैप टाइम 1 सेकंड से धीमा है तो वो खुद ही चला जाएगा। हालांकि 30 वर्षों की रिक्त अवधि आखिरकार मजाक नहीं है। सोनी के शरीर और ड्राइविंग शैली को F1 की लय के साथ फिर से अनुकूलित करने की आवश्यकता है। टेस्ट सर्कल के अंतिम मोड़ पर वो सिर के मोड़ के कारण नियंत्रण से बाहर था। वो उच्च गति के मोड़ पर दीवार से टकरा गया। सभी ने सोचा कि वो असफल हो गया, लेकिन परिणाम ये था कि वो जोशुआ से 5 सेकंड तेज था। इस कमजोर लाभ ने उसे टीम में रहने का अधिकार दिलाया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी ओर जोशुआ को पता था कि टीम बेची जा सकती है। अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल था। उसकी मां ने उसे दौड़ पर ध्यान केंद्रित करने और संदेह छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या आपको याद है कि आपके पिता क्या कहते थे? डबवर्स द्वारा संचालित। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोशुआ ने सोनी का मजाक उड़ाया कि उसे दूसरी नौकरी के अवसर की जरूरत है। और पत्रकार ने भी सन्नी के अतीत के घावों को तीखे तरीके से उजागर किया। दिवालियापन, तलाक, जुए, एक एक करके अतीत की दुखद घटनाएं सार्वजनिक की गई। क्या कुछ ऐसा है जो आप अलग करना चाहेंगे? इस दिल को छूने वाले सवाल का सामना करते हुए सन्नी ने केवल एक शब्द में शांतिपूर्वक उत्तर दिया। मां की सलाह पर जोशुआ ने अनिच्छा से सन्नी से माफी मांगी, लेकिन सन्नी ने उसकी दिल की बात को एक वाक्य में कह दिया। आप डबवर्स द्वारा संचालित। ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन ट्रैक पर मुख्य दौड़ शुरू होती। सन्नी ने गर्म टायरों के चक्र में जानबूझकर देरी की और अंतिम क्षण में ही स्टार्टिंग ग्रिड पर लौटे, जिससे वो पूरे क्षेत्र में एकमात्र ड्राइवर बन गए जिनके टायरों ने सर्वश्रेष्ठ कार्य तापमान प्राप्त किया। यह जोखिम भरा कदम तकनीकी निदेशक के द्वारा जानबूझकर किया गया था। दौड़ शुरू हुई। सन्नी ने टायरों के लाभ के साथ सर्जिकल चाकू की तरह सटीकता से कारों के बीच से गुजरते हुए लगातार प्रतिद्वंद्वियों को पार किया। लेकिन यह अच्छा समय नहीं रहा। जैसे जैसे अन्य कारों के टायरों का तापमान बढ़ा, एपीक्स कार की प्रदर्शन कमी स्पष्ट हो गई।
सन्नी जल्दी ही प्रतिद्वंद्वी द्वारा पार कर लिया गया। और भी बुरा, जोशुआ की नरम टायर रणनीति विफल हो गई, जिससे वह लगातार नीचे गिरते गए और सन्नी की नजदीकी लड़ाई में छत की समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। बाहर निकलने के बाद दोनों टीम के साथी ट्रैक पर मिले। अंतिम स्थान के लिए एक आंतरिक लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि टीम ने कार छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन सन्नी ने अनसुना कर दिया। उन्होंने इस युवा को सिखाने के लिए सबसे मूल रेसिंग तरीके का चयन किया कि क्या सबसे दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। अंततः अंतिम मोड़ पर टकरा गए। दोनों ने रेस से बाहर हो गए और रेसिंग स्पोर्ट में सबसे शर्मनाक दृश्य का प्रदर्शन किया। पिट में लौटने पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। जोशुआ ने सन्नी पर आदेश न मानने का आरोप लगाया, जबकि सन्नी ने उसे बिना उत्साह का बताया। अन्य 20 ड्राइवर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और तुम यहाँ पोज बना रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि वे हमें सम्मान देंगे? उन्हें पता होना चाहिए कि कोई भी हमें आसानी से पार नहीं कर सकता, एक भी नहीं। डबल्स द्वारा संचालित। दौड़ के बाद की बर्फ के पानी में स्नान में सन्नी और रुबेन ने ईमानदारी से बात की। रुबेन ने निराशा से कहा कि बोर्ड ने उसे पागल कर दिया है, जबकि सन्नी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान कार ही पर्याप्त है। वे बिल्कुल भी नहीं जीत सके। उसने तकनीकी निदेशक काइट को पाया और एक साहसी विचार के साथ आया। डबवर्स द्वारा संचालित। काइट उसकी पागलपन और दृढ़ता से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने ये भी बताया कि सोनी को टीम वर्क सीखना था। हंगेरियन रेस में सोनी ने अपनी पागल योजना शुरू की। उसने सबसे अभेद्य टायर चुना और टीम को बताया कि यह योजना सी थी। रेस में उसने जानबूझकर 2 बार टकराव पैदा किया ताकि सुरक्षा कार चलने के लिए प्रेरित किया जा सके और अपने साथी जोशुआ के लिए एक मुफ्त प्रवेश खिड़की बनाई जा सके। डबवर्स द्वारा संचालित। सोनी ने अपनी ड्राइविंग कौशल और प्रतिष्ठा का उपयोग करके पूरी टीम के लिए लड़ाई की। जब जोशुआ का टायर फटने वाला था, सोनी ने तीसरी चाल चली और एक अप्रत्याशित टकराव के साथ तीसरी सुरक्षा कार लाई। ये जोशुआ के लिए भी एक सही प्रवेश था। हर कोई इस कठिनाई से जीती गई जीत के लिए बहुत खुश था। केवल सोनी ने हंगेरियन रेस में अपनी पंक रॉक आत्मा दिखाए। उसने एक रिपोर्टर के साथ अगले दौर में 10,000 पाउंड की शर्त जीतने के लिए शर्त लगाए। डबवर्स द्वारा संचालित। जोशुआ ने सोनी से उसी सेटिंग के लिए भी पूछा। काइट ने भी सोनी की योजना पर सहमति व्यक्त की। जोशुआ ने सोनी से उसकी ड्राइविंग कौशल के बारे में पूछना शुरू किया। उन्होंने पहली बार टीम के साथी की तरह संवाद किया। मंगोलियाई रेस आ रही थी। जोशुआ ने एक साहसी कदम उठाया। उसने अपने साथी जोशुआ के लिए एक साफ ट्रैक वातावरण बनाने के लिए एक कठिन टायर से शुरुआत की। रेस में उसने फिर से गलती की और टायर को फटने दिया ताकि एक आभासी सुरक्षा कार बनाई जा सके। जोशुआ के पास रेस में प्रवेश करने का एक सही अवसर था और उसने अपनी स्थिति में सुधार किया। अंत में उसने विश्व चैंपियन को सटीक रूप से ब्लॉक किया। सोनी ने ट्रैक पर एक कठिन टायर के साथ शर्त लगाने का निर्णय लिया। रेस के अंतिम चरण में सोनी ने जोशुआ को एक महत्वपूर्ण लाभ